वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9 विज्ञान का पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 विज्ञान वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 है वो बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखना अनिवार्य है और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 5 सही उत्तर का क्रमाक्षर चयन कर कोष्टक में लिखें। तो इसमें पहला प्रश्न है कि रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त होती है। तो एक ऑप्शन में आपको एलपीजी दिया गया है और दूसरे में आपको सीएनजी दिया गया है और तीसरे में आपको द्रवित ऑक्सीजन दिया गया है और चौथे में आपको उपयुक्त सभी दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट होगा वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में सेकंड है आपके कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो कोशिका का पावर हाउस है वो किसे कहते हैं। एक ऑप्शन में आपको लाइसोसोम दिया गया है और दूसरे में आपको प्लास्टिड दिया गया है और तीसरे में आपको राइबोसोम दिया गया है और चौथे में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन का आपके करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न है कि संवेग परिवर्तन की दर है वो बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। एक ऑप्शन में आपके त्वरण के और दूसरे में आपके वेग के और तीसरे में बल के और चौथे में बल के आवेग के। तो कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट होगा वो आपको इसमें बताना है। और प्रश्न संख्या 4 है कि शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक आपको बताना है। एक ऑप्शन में न्यूटन दिया गया है और दूसरे में वाट दिया गया है और तीसरे में जूल दिया गया है और चौथे में न्यूटन मीटर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ख ऑप्शन होगा, यानी शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो एक ऑप्शन में अमाशय और दूसरे में यकृत को और तीसरे में फेफड़े को और चौथे में हृदय को। तो इसका भी आपको राइट आंसर है वो बताना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके पेपर में प्रश्न संख्या 6 से 10 निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2 अंक का आने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और प्रश्न संख्या 7 है अवोगाद्रो स्थिरांक का मान लिखिए और प्रश्न संख्या 8 है कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और प्रश्न संख्या 9 है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है, यह आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है वो आपको लिखना है। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का है। उसके बाद में पेपर में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 से 15 और 11 से लेकर 15 तक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको एक पंक्ति में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक का है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। और प्रश्न संख्या 12 है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं, यानी वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि रोग क्या है। और प्रश्न संख्या 14 है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वताप्रास क्या है। और प्रश्न संख्या 15 है कि कार्य को परिभाषित कीजिए, यानी कार्य उसकी परिभाषा लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 से 25 और 16 से लेकर 25 तक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 पंक्ति में या 3 पंक्ति में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो प्रश्न संख्या 16 है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है, इसका आपको रीजन बताना है, कारण बताना है। और प्रश्न संख्या 17 है कि पदार्थ की अवस्था के भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 18 है कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, इनके आपको उदाहरण लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 19 है कि 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। और प्रश्न संख्या 20 है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। और प्रश्न संख्या 21 है रंध्र के क्या कार्य हैं। और प्रश्न संख्या 22 जीवों के 5 जगत
में वर्गीकरण लिखिए। और प्रश्न संख्या 23 है कि गति के समीकरण कितने होते हैं, उन सभी के आपको नाम लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। और प्रश्न संख्या 25 है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व आपको बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको 4 या 5 पंक्ति में लिखने हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 है, इसमें 2 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। पहला है मुक्त पतन का त्वरण क्या है, और दूसरा है पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है, इसका आपको रीजन बताना है। और अथवा में प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है, और दूसरा है जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 है, जिसमें पहला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या क्या हैं, और दूसरा है अनुरणन क्या है, उसे कैसे कम किया जा सकता है। और अथवा में प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखो। और दूसरा प्रश्न है परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 है, जिसमें पहला प्रश्न है कि भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं। और दूसरा प्रश्न है आनुवंशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है, ये आपको बतानी है। और अथवा में प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं, और दूसरा है अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के आपको लाभ बताने हैं। प्रश्न संख्या 29 है, जिसमें पहला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, और दूसरा प्रश्न है अपरदन को रोकने या कम करने के कौन कौन से तरीके हैं, वो आपको लिखने हैं। और अथवा में प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है बादलों का निर्माण कैसे होता है, और दूसरा है जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों के नाम दीजिए जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। और प्रश्न संख्या 30 है, इसमें 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न है संक्रामक रोग किसे कहते हैं, और दूसरा है रोग फैलने के साधन क्या क्या हैं, और तीसरा है वायरस जनित संक्रामक रोग किसे कहते हैं। और अथवा में प्रश्न है, पहला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, दूसरा कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, और तीसरा है कायिक वृद्धि और मरम्मत हेतु किस प्रकार कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, इसका औचित्य भी आपको देना है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट साइंस का पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।